संतुष्ट रहना या संतोष का स्वभाव रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति जीवन में। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर हमारे मन में संतोष नहीं होगा, सब समय हम भौतिक इच्छाओं के लिए यहाँ वहाँ भागेंगे, तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण की क्वालिटी है कि उसको संतोष है। यहाँ पे लिखा है व्हेन ए ब्राह्मण इज सैटिस्फाइड विथ वॉट एवर कम्स हिज वे। ब्राह्मण का लक्षण ये है, जो भी आएगा, उसको जो भी मिलेगा उसमें खुश है। उसको कोई खास ये क्यों नहीं आया, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण ऐसा स्वभाव रखता है, क्या होता है उसके साथ, दोज वेरी रिलीजियस प्रिंसिपल बिकम हिज डिज़ायर काउ। मतलब जो ब्राह्मण ऐसे स्वभाव के साथ में भक्ति करता है तो उसकी भक्ति कामधेनु गाय बन जाती है। अब ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या ये कहना चाह रहे कि मैं भक्ति करूँगी तो मुझे जो इच्छाएं मिल जाएगी, मेरी भक्ति ही मेरी कामधेनु गाय बन गई? नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर एक सटल पॉइंट है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्ति अच्छे से करता है, मतलब श्रवणम अच्छा से करेगा। भक्ति का सबसे प्रथम लिंब है श्रवणम करना, और जो श्रवणम अच्छे से करेगा उसकी भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी। जब भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियस इच्छाएं बढ़ जाएगी, तो अपने आप से जो वो यहाँ वहाँ भागना छोड़ देगा और उसको जो है जो मिलेगा उसमें वो खुश रहेगा। तो ये एक साइकिल है, क्योंकि अदरवाइज़ जब हमारी मेटीरियलिस्टिक डिज़ायर को हम घी देते हैं तो फायर के जैसे और बढ़ती है और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, और मांगता है और मांगती है और हम उसको पूरा करते जाते हैं। लेकिन जब हम हमारी आध्यात्मिक श्रवण हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप से भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे कही कि जो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को करते हुए संतुष्ट है, भगवान ने मुझे जो दिया मैं खुश। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा कहता है ना, अरे मुझे जो मिला मैं ठीक हूँ, समझ लो ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ही ऐसी बात बोलता है कि भगवान ने जो दिया बस मेरा काफ़ी है। हमारी चॉइस हमारी है कि आप पूरा जीवन भिखारी बन के जीना चाहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, या राजा बन के जीना चाहते हैं, जो है काफ़ी है, भगवान ने बहुत दिया मुझे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हम कभी कभी सोचते हैं नहीं मैं दोनों बैलेंस कर लूँगा, दोनों बैलेंस कभी नहीं होता है। जब हम बहुत ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स पे कंसंट्रेट करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक जीवन की तीव्रता कम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। जिस तरह से एक आदमी क्या कहते हैं, आंवला का झाड़ होता है ना, उसमें से आंवला प्लक कर रहा था और एक बैग में आंवला डाल रहा था, तो पूरा बैग भर गया, अब और डालने की जगह नहीं थी। तो जैसे हमारे माताजी लोग को किचन में आदत होती है ना, आप डब्बा में सॉल्ट डालो तो अगर पूरा भर जाता है तो आप थोड़ा सा डब्बा को हिलाओगे ना तो और जगह हो जाएगी, तो फिर थोड़ा और डाल सकते हो। तो उसने क्या किया, वो जो बैग को थोड़ा सा ऐसे करके हिला दिया तो और थोड़ा आंवला जा रहा है, तो 1 घंटा तक डालता रहा और जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा इतनी जगह कहाँ से बन गई। फिर उसको समझ में आया कि बैग के नीचे एक होल था, वहाँ से एक एक आंवला निकलता जा रहा है, यहाँ से ऊपर में वो डालता जा रहा है। उसी तरह से हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं मेरा मैनेज हो जाएगा, मैं दोनों मैनेज कर लूँ। दोनों मैनेज नहीं होता है। जब आप ज़्यादा से भौतिक चीज़ों को और कार्यक्रमों को पढ़ाते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले आप जैसे रेगुलरली संडे आते थे, अब नहीं आओगे। पहले यात्रा में जाते थे, अब नहीं आओगे। पहले 2 घंटा सुनते थे, अब आधा घंटा भी नहीं सुन पाते हो। पहले वैष्णव सेवा करते थे, अब नहीं कर पाते। आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है मैं अभी भी ठीक ही हूँ, मैं तो अभी भी मेरे लाइफ में तो मैं सेम हूँ, मैं पहले कैसा था वैसा ही हूँ। नहीं है, हम लोग पहले कैसे थे वैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बदल जाती हैं। जब हम भौतिक इच्छाओं को या भौतिक कार्यक्रमों को ज़्यादा भाव देते हैं तो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता, सटली हमारी आध्यात्मिक पूरी जो है कार्य धीरे धीरे वो उस बैग में होल की तरह निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। और हमें लगता है कि उस आंवला के बैग की तरह मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो बैलेंस कर रहा हूँ, कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है। हमें कॉन्शियसली कृष्ण के टाइम को मार्क करना चाहिए, ये कृष्ण के लिए है, अब बाकी क्या टाइम बचा है ये मैं मेरे शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, कमाई के लिए दूंगा। लेकिन कृष्ण के टाइम को सबसे पहले हम क्या करते, सबको टाइम देने के बाद बचा हुआ टाइम कृष्ण को देंगे, लेकिन बचा हुआ टाइम तो कुछ है ही नहीं, माइनस करने के बाद कुछ बचा ही नहीं, बस ज़ीरो है और हमें पता नहीं चलता और दिन ब दिन ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता है। स्पेशली जो डिवोटीज़ मंदिर के बाहर रह के सेवा कर रहे हैं, मंदिर के बाहर, उनको और भी हम मेरे प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि मंदिर के जो फुल टाइम डिवोटीज़ हैं वे सब ICU में क्या कहते हैं एडमिटेड है, और जो कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी है वो सब OP पेशेंट्स है, आउट पेशेंट है। जो ICU में है उनको चिंता कम है, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर एंड नर्स कंटिन्यूस
कंटिन्यूसली उनको देखते रहते हैं, ब्लड कैसा है, शुगर कैसा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो वे सेफ़ है। और जो ओपी पेशेंट्स हैं वो कभी कभी आते हैं 15 दिन में एक बार मेडिसिन लेने के लिए, फिर पूरा दिन कुछ तो भी खा लेते हैं, फिर उनका बीपी और शुगर सब कुछ बढ़ जाता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। हमें आउट पेशेंट है इसलिए हमें और भी ज़्यादा सीरियस रहना है भक्ति के लिए। कंटिन्यूसली डॉक्टर के साथ कनेक्शन रखना है, जो मेडिसिन दिया है उसको खाना है, जो डाइट दिया है उसको फॉलो करना है, तभी जाके हम क्यूर होंगे। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात कही कि क्या आप संतुष्ट है। ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि भौतिक जगत में कितना भी हमें मिले। मैं अदर डे हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज का क्लास सुन रही थी और महाराज ने इतनी सुंदर बात बताई। महाराज ने कहा कि भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में हमारा जीवन कैसा है, जैसे कि एक फुटबॉल का गेम है, लेकिन डिफरेंस यही है कि फुटबॉल के गेम में तो कभी ना कभी गोल पड़ेगा, लेकिन इस भौतिक जगत के गेम में आप खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, लेकिन कभी गोल नहीं होगा और आप कभी नहीं जीतोगे, लेकिन आप पूरा जीवन खेलते रहोगे। और माया आपको ऐसा बुद्धू बनाएगी। माया कहेगी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, ओनली 5 years, उसके बाद रिटायरमेंट, ओनली 10 years, उसके बाद रिटायरमेंट, फिर फुल टाइम टेम्पल। ऐसा करते करते जब 5 years के बाद बोलेगा अनदर 5 years, बाद अनदर 5 years, अब बुढ़े हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, आँख में दिखाई नहीं देगा, लकड़ी आ जाएगी, लेकिन माया फिर भी बोलेगी अनदर 5 years। माया कहेगी अनदर 5 years, अनदर 5 years। ये माया है। माया बहुत ज़्यादा बदमाश है, हमें जो है माया बुद्धू बना देती है। तो इसीलिए भक्तों को जो है संतुष्ट रहना है। ज़्यादा भौतिक उपलब्धियों के लिए क्या कहता है, श्रम नहीं करना चाहिए। बस जितना हमें ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान, जितना हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, बस उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इनफैक्ट प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे। अपने प्रभुपाद जी के क्लास में मैंने सुना था कि एक 94 years ओल्ड कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ। वे लोग लंदन में रहते थे और वे इतने अमीर थे, उनके घर में 95 रूम्स थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या वो एक पैर एक रूम में और दूसरा पैर दूसरे रूम में रख के सो पाएंगे क्या? नहीं, कितने भी अमीर हो वे एक ही कमरे में सोएंगे। और फिर प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में कि 45,000 करोड़ भी किसी के पास में हो, क्या वो 45,000 चपाती खा पाएगा? क्या वो 45 चपाती भी खा पाएगा? नहीं, वही 4 चपाती, वही राइस दाल, फिर इतना कमा के क्या करना है। इनफैक्ट अदर डे प्रभु जी बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे कि इतना जो इंसान कष्ट करता है, किस लिए? केवल थोड़े सालों के लिए उस ज़मीन पे मेरा नाम हो, क्योंकि हमारे जन्म से पहले वो ज़मीन किसी और की थी, माने ठाकुर जी की थी या किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी किसी और की हो जाएगी। लेकिन केवल हम जितने दिन जिंदा है वो ज़मीन मेरी है। वैसा नाम के लिए इतना इंसान काम करता है। उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद किसी और की हो जाएगी, और पहले भी किसी और की थी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मेरा नाम उस पर होना चाहिए, बस उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अदर डे एक भक्त से बात हो रही थी, तो वार्तालाप करते करते उस भक्त ने कहा कि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी। किस चीज़ के लिए? मेरे कंपनी के अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके लिए मैंने मेरा पूरा जीवन वेस्ट कर दिया कि उस अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन वो आपके अकाउंट के पैसे आप इतना यूज़ भी नहीं कर पाओगे। उसका करोगे कि आपको चाहिए सिर्फ चपाती, राइस और दाल, बस 2 दिन में 2-3 बार खाते हो, बस ऐसे ही लाइफ चली जाती है। लेकिन उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में थोड़े टाइम के लिए पैसा रहे, उसके लिए मेरा आध्यात्मिक जीवन वेस्ट कर दूंगा, मेरा मानव जीवन में वेस्ट कर दूंगा। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई। तो एनीवे यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं कि संतोष होना चाहिए। इनफैक्ट अदर डे एक डिवोटी कह रहा था कि मैं और 2 घंटा काम करूँगा तो मेरी सैलरी 5,000 बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, 5,000 सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन तुम 2 घंटा जो एक्स्ट्रा काम करोगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम डॉक्टर के बिल पे करोगे। सेम ही पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो कि ऐसा होगा बस, और कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बदले में तुम्हारे बॉस को बोलो कि मैं 2 घंटा कम काम करूँगा, आप मेरा 5,000 काट लो, लेकिन मैं अपना चांटिंग, भक्ति, अपना हेल्थ में, अपना डाइट में देखना चाहता हूँ। तो लोगों को समझ में नहीं आता, थोड़े से पैसे के लिए इतना स्ट्रेन लेते कि बॉडी खराब हो जाता है, माइंड खराब हो जाता है। लेकिन वो एक ही खुशी है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ गया, लेकिन फ़ायदा क्या है उस पैसे का? तो एनीवे, तो यहाँ पे पूछते हैं, ठाकुर जी पूछते हैं कि अरे जो ब्राह्मण संतुष्ट है वो उसका अपना रिलीजियस प्रिंसिपल जो है एक कामधेनु गाय के जैसा बन जाता है और उसकी सारी इच्छा पूरी करता है। और बाद में ठाकुर जी कहते हैं लेकिन अनसेटिस्फाइड ब्राह्मण, मैंने आपको कहा ना 3 श्लोक में कंटिन्यूसली सेटिस्फिकेशन के बारे में, और 4th श्लोक में भी आएगा। और यहाँ पे भगवान कहते हैं अनसेटिस्फाइड ब्राह्मण, जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, क्या होगा? एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट से घूमता ही रहेगा, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और वो हमेशा
distress. See, but a satisfied brahmana, though he may possess nothing, rests peacefully and all his limbs are free of distress. लेकिन जो ब्राह्मण संतुष्ट है वो हमेशा पीसफुल रहेगा और उसको कोई दुख नहीं होगा. इनफैक्ट हम देखते हैं इवन कृष्ण लीला में सत्यजित सामंत का जैवल उसको चाहिए था, अल्टीमेटली क्या हुआ, शतधन ने उनको मार दिया. तो ये भौतिक चीज़ों के लिए इतना इंसान क्रेव करता है, बट एंड विष तुल्य है, मतलब एंड तो विष ही है, इसमें कोई लाभ नहीं है. अगर कोई इंद्र भी बन जाए तो वहाँ भी शांति नहीं है. इंद्र सोचता है कि मैं ब्रह्मा कब बनूंगा, मुझे ब्रह्मा बनना है. तो ये तो एक अनसेटिस्फाइड ब्राह्मण का कुछ भी शांति नहीं है, वो एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट घूमता ही रहेगा. लेकिन जो सेटिस्फाइड है वो जहाँ है जैसी परिस्थिति में वो हैप्पी रहेगा. उसके बाद वाले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं शिरस्कृत घड़ी घड़ी फिर से प्रणाम करता हूँ. किसको? ऐसे ब्राह्मण को जो हमेशा सेटिस्फाइड है. देखिए कितनी बार एक ही बात भगवान बोल रहे हैं, जो संतोष रखता है ऐसे ब्राह्मण को मैं शिरसा बार बार मैं प्रणाम करता हूँ. उसका मतलब भगवान भी चाहते हैं ऐसे ब्राह्मण को जो हमेशा संतुष्ट. इनफैक्ट एक भगवत गीता में 12वें अध्याय भक्ति योग में श्लोक नंबर 13 से लेके 20 तक 35 क्वालिटीज़ जो है भक्त के बारे में बताई गई है. उसमें भी भगवान बोलते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मत् भक्ता समे प्रियः. ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है. कौन सा? जिसमें ये गुण है संतुष्ट, जो संतोष रखता है. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट गुण है.